पर्यावरण विषय के अंतर्गत एक आने वाला अति महत्वपूर्ण टॉपिक एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक अम्लीय वर्षा। क्या है अम्लीय वर्षा? इसे आज हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े शहरों में औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिकरण में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं। इनमें पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत प्रयोग होता है। पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयुक्त होने से ये जो SO2 है और NO2 है, ये दो गैसें उत्सर्जित होती हैं। अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करेंगे तो SO2 और NO2 दो गैसें उत्पन्न होती हैं। ये दोनों गैसें वायुमंडल में जाती हैं और अपना एक स्वयं का वातावरण बना लेती हैं। तो हमने इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि कैसे बड़े बड़े उद्योगों से बड़े बड़े शहरों में स्थापित है, उनसे ये दो गैसें SO2 और NO2 जो कि पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयुक्त होने से उत्पन्न होती हैं, ये इसके लिए हम एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो प्रश्न आएगा, अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो SO2 और NO2। अब प्रश्न बनता है, सबसे पहले अम्लीय वर्षा का प्रयोग किसने किया था? तो अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1872 में इस शब्द का प्रयोग किया था। यानी अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1872 में किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक के अंतर्गत ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले एसिड रेन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। अब देखिएगा, ये जो चित्र है, चित्र के माध्यम से मैंने बताया, तो आपको बताते चले कि सल्फर व नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, सल्फर व नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, ये आपको मैंने बादल बनाए हैं कि आपको इन बादलों में क्या होती है? जल वाष्प और ऑक्सीजन होता है। यानी कि यहाँ पर जो मौजूद वातावरण में जल वाष्प व ऑक्सीजन, यानी जो SO2 और NO2 है, यानी जो सल्फर और ऑक्सीजन है, जो सल्फर और नाइट्रोजन है, इसके जो ऑक्साइड हैं जल वाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जब जल वाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे और ये नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। अच्छे से समझ लें कि ये औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप SO2 और NO2 गैस उत्पन्न होती है, जो कि वातावरण में मौजूद जल वाष्प और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब ये हो गई पहली बारिश। जब ये पहली बारिश होगी तो बारिश के माध्यम से ये सब नीचे आएगा, यानी कि ये धरातल पर गिरेगा और गिरने के बाद ये जो झीलें हैं या छोटे छोटे तालाब हैं, इनमें ये पानी बहकर आएगा, जिस कारण इस एसिड रेन को झीलों का कातिल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये बहकर जो पानी आता है उसमें अम्लीय वर्षा, यानी अम्लीय वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उस बारिश के साथ में, पानी के साथ में मौजूद होता है। यानी कि उस पानी के साथ में ये दोनों मौजूद होते हैं और वो उस तालाब तक पहुंचता है, झील तक पहुंचता है, तो उसमें मौजूद सभी प्रकार की मछलियां एक्सपायर हो जाती हैं, मर जाती हैं। यानी कि इसीलिए इसको झीलों का कातिल कहा जाता है। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।